तो आइन को उठाकर फेंक दे बाहर, पार्लियामेंट को लगाएं ताला, अदालत को लगाएं ताला, चूंकि 13 जमातें नहीं मानती। ये क्या बात हुई? आइन मैशत देखता है, जस्टिस मुनीर की रूह आ चुकी है इनमें। क्या बात है? नहीं अगर डोरेमोन नहीं ना चले तो ये डोरेमोन की हुकूमत भी नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरा सोशल मीडिया पेज देख रहे हैं। कभी खुशी कभी गम के मिस्दाक ये सारी चीज़ें कैसी चली, और पंजाब नहीं जाऊंगी, पंजाब जाना पड़ेगा, पंजाब जाना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें मालूम करने के लिए हमारे साथ बड़े 3 ज़ीरक रिपोर्टर्स अपनी अपनी फील्ड के बड़े माहिर, वही न्यूज़ से आरिफ मलिक साहब और वन एंड ओनली आई न्यूज़ से अहमद अबू बकर साहब हैं। तो आगाज़ करते हैं आरिफ मलिक साहब, और ये 2 बड़े डिफरेंट किस्म के अप्रोच आप ये अब जो हम आपको लेके जा रहे हैं इसमें कई एक पहलू हैं गुफ्तगू के। मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया है। इलेक्शन कराओ, भज क्यों रहे हो, नस क्यों रहे हो, मैदान ही खड़े हो। मैदान में तो खड़े हैं, मैदान से तो नहीं भाग रहे। मैदान में देखें 2 चीजें हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। रास्ता हर पार्टी सोचती है, सियासी जमात सोचती है। अगर इस सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात ने सोचा हुआ है किस तरह हम असम्बली डिसॉल्व करके हम इलेक्शन में जल्दी चले जाएंगे, तो दूसरे सियासी 13 जमातें हैं, उन्होंने भी कहा कि हम फुल कोर्ट का जो है ऑप्शन इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फुल कोर्ट का ऑप्शन देखें, जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, जो इस वक्त हिजानी कैफियत है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये देखते हुए और जो 13 जमातों का मुतालबा है, सबसे पहले वो है कि 13 जमातें जो मुतालबा कर रही हैं वो कह रही हैं कि फुल कोर्ट बेंच है वो बनाया जाए, उसके ऊपर जो भी फैसला आएगा। हालांकि जो मैं समझ रहा हूँ कि फुल कोर्ट बेंच ने भी यही फैसला देना है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने फुल कोर्ट का भी नहीं मानना था, कल लोग थोड़ा बहुत भरम रह गया, सुप्रीम कोर्ट का भी इन्होंने नहीं मानना था। वो अब भी नहीं माना, वफाक कबीना ने अब भी कह दिया, रिजेक्ट कर दिया आज का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला दिया है, वो रिजेक्ट कर दिया है। और इस रिजेक्शन के ऊपर यही होगा कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा ना चल जाए। अब ये खौफ है इनके ऊपर, ये अब वफाक के ऊपर न चल जाए, क्योंकि तौहीन अदालत हो रही है और आइन की खिलाफवर्जी करेंगे। अगर ये मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, अगर ये सूरत हाल हुई तो। दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा, PMLN भाग नहीं रही, PMLN नहीं नस रही, वो इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो इलेक्शन लड़ेगी। वो पंजाब जो देखो ना 166 सीटें उसने 2018 में भी ली, 85 MNA उसने 2018 में भी लिए, जब उनके ऊपर मजहबी इल्जामात भी लगे, उनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने भी सारी कोशिशें की, लोगों को ये कहा कि महकमा ज़राअत वाले जब जाके कहते थे कि पार्टी जरदारी साहब की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही है। अरे भाई हमारे साथ है अहमद अबू बकर साहब, हमारे साथ मौजूद है। अहमद भाई, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, फुल कोर्ट बनने में भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन वो तो उस सूरत में होता कि जहां बहुत बड़ा इबहाम होता, कानूनी सुकम होता। आइन तो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया है। आइन बहुत क्लियर है, मुझे और आपको समझ आता है, मगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो 15 जजेस हैं शायद उनकी समझ में नहीं आता। अगर ये ऐसा कहना चाहते हैं तो फुल कोर्ट चीफ जस्टिस की अपनी डिस्क्रिशन है, उनकी मंशा है, उनकी मर्जी है। आइन ये इख्तियार देता है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को इख्तियारात हासिल है, कुछ सवाबती इख्तियारात हैं। में एतमाद आ जाए तो फिर आप क्या राय रखते हैं? अगर इस तरह से 13 जमातें अगर एतमाद नहीं कर रही तो फिर उसके बाद आप क्या राय रखते हैं? नहीं, 13 जमातें 73 के आइन के ऊपर एतमाद नहीं कर रही, ये कहना चाहते हैं। तो आइन को उठाकर फेंक दें बाहर, पार्लियामेंट को लगाएं ताला, अदालत को लगाएं ताला, चूंकि 13 जमातें नहीं मानती। ये क्या बात हुई? 13 जमातों की लड़ली जो है वो तराजू बराबर करना चाहिए, वो ठीक है। वो किस कानून के तहत तराजू बराबर होंगे? आप बताएं ना सर। इमरान खान साहब को आप नहल कर दें, इमरान खान साहब को आप जेलों में डाल दें, आप 144 जैसे काले कवानीन लगाए, आजादी इजहार राय आप बंद कर दें, ये तराजू पलड़े बराबर हो रहे हैं। ये मजाक है यार इस मुल्क में, ये बनाना रिपब्लिक भी नहीं रहा यार। रिपब्लिक की क्या बात है? बनाना इसमें जब एक माशी सूरत हाल देखते हो, आइन मैशत देखता है। नहीं आइन जब इमरान खान साहब ने कहा था आर्मी चीफ को कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना कराइए, मईशत की तबाही हो जाएगी, उस वक्त तो नजरिया जरूरत नहीं था, वो तो समझ नहीं आता था। अब मईशत खराब हो गई है भाई, ये कानून है, ये मोम की नाक नहीं है, ये मरियम नवाज ने ये बेंच नहीं बनाना,
ये हुसैन नवाज इसमें डाल दें, इसमें हसन नवाज डाल दें। ये गलत परसेप्शन ठीक है ना? क्रिएट कर रहे हैं कि मरियम आप नवाज ऐसे हुसैन बेंच बना लें यार। क्रिएट कर रहे हैं। वो भाई ये चीफ गलत जस्टिस बात साहब हैं, मुल्क की अदालत के चीफ जस्टिस हैं यार। वो एच सोनियन है, कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। मतलब ये बैठ के यार बात करते हैं कि 3 रुकनी बेंच बनाए, 5 रुकनी, यार 9 रुकनी बेंच तो बनाया उसने। 9 से 5 में बदला, 5 से 3 में आया। 9 से 5 में बदला तो 6 लोगों ने एतराज किया ना, 6 लोग उस बेंच से हट गए। कहाँ है 6 लोगों ने एतराज किया? बेंच बना नहीं किया तो वो लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट खुद को पोर्ट्रे करते थे। बहुत सारे लोग, उसमें मैं नाम भी ले लेता हूँ, जस्टिस काजी फैजीसा साहब, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब। ये तो फिर कुछ और निकले दरम्यान में। देखिए, ये उनकी अपनी एक राय है, वो उन्होंने अपनी एक राय क्रिएट की हुई है कि जैसे उन्होंने कहा उसको नोटिस लिया फायदिसा ने इसी बात के ऊपर। जज की राय कानून की राय होती है, अपनी राय नहीं होती। ये जस्टिस मुनीर की रूह आ चुकी है इनमें। क्या बात कर रहे हैं ये जजेस हैं, ये जजेस हैं। आईन पाकिस्तान का वो क्लियर है एक लाइन में कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। हिंदुस्तानी जस्टिस है, जस्टिस मार्कंडे, उसको समझ आ रही है। वो कह रहे हैं ये ओपन एंड शट है, इसमें तो समाअत ही ना करें। यार ये मजाक बनाया इन्होंने मुल्क में। मजाक वाली क्या बात है? जब एक बात है भाई, फुल कोर्ट अगर बना देंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा? नहीं, चीफ जस्टिस का इख्तियार है यार, वो नहीं बनाता। दोबारा जब अपील पे जाएंगे, अब वफाक अपील करें ना, वफाक दोबारा अपील में पार्लियामेंट बैठी है, आप दोबारा अपील में जाएगा, जस्टिस का इख्तियार छीन लें, कानून साजी कर लें। 184 के तहत इख्तियार नहीं है, तो उसके बाद उसको नोटिस लेने का 3 लोग बैठेंगे, उसमें करेंगे, उसको फैसला करेंगे। तब बात कीजिएगा ना, अभी तो कानून नहीं था ना जब ये हुआ है फैसला। ना 2 ऐवान में जो है वो मंजूर हो गया, सिर्फ सदर के पास मंजूरी के लिए गया हुआ। कानून बनेगा तब हम भी आपकी बात करेंगे। अभी कानून नहीं है। मलिक साहब, जब तक सदर पाकिस्तान दस्तखत नहीं करेंगे वो कानून नहीं बने। अभी वो एक कागज के टुकड़े के अलावा आपकी बात मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन देखे ना, एक चीज पास हो चुकी है, उससे एक्सरसाइज अब करना है ना, एक्सरसाइज होने जा रही है वो चीज। जब आपने 2 ऐवानों से पास कर लिया, यहाँ पे करारदाद मंजूर हो जाए पंजाब असेंबली से करारदाद मंजूर हो जाए कि वो डोरेमोन का कार्टून नहीं दिखाना, वो चल जाए, वो बंद हो जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये हमें अभी टेबल हुआ था बिल और काजी फैजीसा साहब ने जस्ट नोटिस लेके खुद नोटिस को रुकवा दिया। ये क्या तरीकेकार है? देखें, एक चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फैजीसा ने ये वो सर्कुलर जारी किया, उसके सर्कुलर को अभी 5 रुकनी बेंच ने उसका फैसला उड़ा दिया है। 5 रुकनी बेंच, 6 रुकनी बेंच ने 5 मिनट में वो फैसला फारिग कर दिया जिसके हवाला दे रहे हैं। ठीक है, वो गलत चीफ जस्टिस का इख्तियार है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, फैजीसा ने वो ठीक नहीं लिया, वो नोटिस नहीं लेना चाहिए था। ये अगर डोरेमोन नहीं ना चले तो ये डोरेमोन की हुकूमत भी नहीं चलेगी। इस तरह से ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ना। इन्हें किसी डोरेमोन की बात सुने, आइन में जो कानून साजी होती है ये देखना पड़ता है कि वो आइन की रूह से मुतसादिम ना हो, और उसका फैसला पाकिस्तान की अदालतें करती हैं। एक जेरे इल्तवा मुकदमा, उस पर कानून साजी करना, वो एक समात में जजेस उड़ा के रख देंगे। ये कहाँ बैठे? अभी उस्मान भट्टी साहब ने कोट किया है कि लंदन में एक मेरी वफाकी वजीर से बात हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि लड़ाई तो फिर लड़ाई, हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, जो मर्जी करना कर लो। तो ये लड़ाई नहीं, देखिए वही तो बात आ गई है जिस बात के ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ कि इन्हें कंसेंसस के साथ फुल कोर्ट बना देनी चाहिए थी। फुल कोर्ट ही ये डिसाइड करती। अब लड़ाई होगी ना, अब लड़ाई के बाद इस मुल्क का मतलब है कि जो भी अदल और इंसाफ होगा वो लड़ाई को रोकने के लिए अदल होगा। यहाँ पे लड़ाई नहीं हुई जब असेंबलियां तोड़ी गई, असेंबलियां तोड़ते ये 5 साल का मैंडेट दिया गया था, तब क्यों नहीं पूरा किया? आईने 18वीं तरमीम में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने इजाजत। फिर जब आप ये आइन की इजाजत कहते हैं, जब उन्होंने तहरीक आदम एतमाद कामयाब करी, उससे आप आइन के मुनाफी कहते हैं, या भी आइन के मुनाफी, वो से आइन के मुनाफी अमल हुआ है ना। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर आप राइट ऑफ जो उनकी बात है, आप कहें कि फुल कोर्ट नहीं बनाना चाहते, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस को बात तो करनी चाहिए कि भाई इसके ऊपर बात तो करें। नहीं, वो कहे कि हाँ आप डायलॉग के ऊपर चले जाए, अगर फुल कोर्ट नहीं बनाते तो डायलॉग का ऑप्शन क्यों नहीं वो दे रहे हैं? डायलॉग का ऑप्शन सिर्फ बातों के ऊपर दे रहे हैं कि हम नहीं, उन्होंने दिया है। उन्होंने अली जफर को कहा था कि आप यकीन दहानी कराएं तहरीरी, इमरान खान साहब फैसलों की पाबंदी करेंगे, या अगर कोई कंसेंसस होता है तो आप लिख के दें। उन्होंने डायलॉग नहीं माना, क्यों नहीं माना? डायलॉग में डायलॉग होना चाहिए था। भाई वो लंदन वाले ने कहा, फजलुर रहमान ने कहा मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दिन में तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम बात कर लेंगे। इमरान खान साहब ने तो अब भी कहा है कि मेरी टीम इलेक्शन पर इनसे बात करेगी। ये तो फजलुर रहमान नहीं करना चाहते। संडे को दोबारा कबीना बैठी, उन्होंने डायलॉग का ऑप्शन पे गौर किया। अब एक नहीं, थोड़ा सा बात करते हैं। अब फैसला हो चुका है,
सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया। मेरा भाई मलिक साहब, आप मेरा भाई बड़ा जज्बाती हुआ है इस फैसले को लेकर। आइन का बाकी पहले आइन किधर गया था जब ISI जो है वो आइन का मामला है करती थी तब आइन किधर था? चैलेंज की क्या बात है? तब आइन किधर गया था? तब आइन किधर मौजूद था? आइन मौजूद था तो उस आइन क्या हम के साथ प्राइम मिनिस्टर को ये अलाउ करना था जो ये बात आवाम को बताए कि ISI जो है वो हमने तस्लीम किया कि ये आईनी मुद्दा है। अब भी उस पे है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में अदालत स्टेप इन नहीं कर सकती। आइन का आर्टिकल 69 है। अच्छा, तो 14 ने स्टेप इन किया। 14 मई के फैसले को कहाँ देख रहे हैं आप? क्या पंजाब में इलेक्शन होंगे या अभी भी वहां कुछ चीजें बाकी हैं? मैं एज ए न्यूट्रल आपको बताऊंगा, अगर 14 मई को इलेक्शन होते हैं तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 220 सीटें ले जाएगी। 292 के करीब तो पंजाब के अंदर सीट्स है, फिर तो 220 सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाएगी, 50 जो है वो नून लीग लेगी और 10-15 जो है वो आजाद उम्मीदवार जीत जाएंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो 4-5-6 सीटें वो भी ले जाएगी। तो सूरत-ए-हाल अनबैलेंस नजर आ रही है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? आवाम को थोड़ा सा समझाए ना कि भाई आधी सीट बैलेंस इस तरह होगी ना। देखिए, अगर 220 सीटें वो आप ले जाएंगे और 4 महीने बाद कौमी असेंबली का इलेक्शन है तो इलेक्शन हो के तो ये लोगों का वोट, लोगों की मर्जी है ना सर। वो ये ना हक आवाम का हक हुक्मरानी क्या होता है? हक हुक्मरानी ठीक है आपकी बात, लेकिन जब आप इस तरह के बॉर्डर पर्सपेक्टिव में जब जाएंगे, बॉर्डर पर्सपेक्टिव साहब का ये आर्गुमेंट मुझे बहुत ही ढीला लगा है कि भाई ये मलिक साहब चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा चीजें बैलेंस हो जाए फिर इलेक्शन करवाना, अभी ना करवाओ। नहीं, ये तो अच्छी रवायत नहीं होगी। इलेक्शन होने चाहिए और ये कोई दलील नहीं है कि जब दोबारा इलेक्शन होंगे कौमी तो पंजाब में एक और हुकूमत होगी। पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के इलेक्शन एक दफा होते हैं और तमाम यूनियन टेरिटरीज के रियासतों के सूबाई इंतखाबात अलग होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो नवाज शरीफ को भी आना चाहिए। नवाज शरीफ ये सब आए ना, सऊदी अरब जा रहे उम्रा करके आज उन्हें जिस केस में पनामा और कामा को फारिग किया हुआ है वो भी कोई केस है। वो आसिफ कोसा ने अकामा को फारिग किया, वो केस है। बाकी जजेस उसके ऊपर क्यों नहीं पूछते? लेकिन ये क्यों एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अकामा उसने रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसको प्राइम मिनिस्टरशिप से उड़ा दो, उसको पार्टी की सदारत से भी उड़ा दो, उसे मुल्क के अंदर सियासत से भी निकाल दो। अपील क्यों नहीं कर रहे मियां साहब? यार वो कैसी अपील करे? आपने 20-20 साल सजाएं दी हुई हैं। काजी फैज़ साहब का इंतजार कर रहे हैं। आप नहीं, काजी फैज़ नहीं, मंदू खेल को कहना चाहिए था ना कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे, इलेक्शन करवाए और लोगों को एतराज ही ना हो, ना 13 जमातों को एतराज हो। लेवल प्लेइंग फील्ड है सर, एक बात है, आ जाए मुल्क में आ जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड है, उनकी अपनी हुकूमत कायम है। प्लेइंग फील्ड ये है कि अगर उनको जबरदस्ती मुल्क से निकाला गया गलत है, नहीं होना चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो तय करना है अवाम ने, वोट तो अवाम का राइट है ना, तो दे अवाम वोट। अवाम को कौन रोक रहा है? इलेक्शन कराओ, इलेक्शन हो गए। अच्छा 14 को इलेक्शन देख रहे हैं? 14 को इलेक्शन होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, होंगे इलेक्शन उसके ऊपर। अगर वफाकी काबीना करेगी, वफाकी काबीना को जो क्योंकि चीफ जस्टिस उसे वो हटा भी सकते हैं। वफाकी काबीना अगर ये फैसला करेगी तो इख्तियारात है वो प्राइम मिनिस्टर को हटा देगी। तो इन्हें अदालत के ऊपर कि इन्होंने मेरे हुक्म अदूली की है, मैंने एक फैसला जारी किया और 3 मुतफिका जजेस ने फैसला किया है। बेशक वो 9 रुकनी बेंच था। अच्छा सर, इलेक्शन देख रहे हैं 14 को? सर मुझे तो नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह है पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं वो चाहते हैं कि धांधली करके, जबरदस्ती करके, हाई हैंडेडनेस के साथ PMLN को, नवाज शरीफ को वापस लाएं। जब तक अवाम इसके लिए तैयार नहीं होंगे या कुछ ग्राउंड नहीं बनेगी तब तक इलेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहे। कानून कहता है इलेक्शन हो, आपको चीफ जस्टिस कानून कहता है इलेक्शन हो, आइन कहता है इलेक्शन हो। अब आप चीफ जस्टिस मैंने नहीं अमल कराना ना। आप अपनी बात आपका आइन किधर गया? मैं कह रहा हूँ जिनके हाथ में ताकत है, जिन्होंने ये फैसले नाफिज करने हैं, वो नहीं करना चाहते। इनको पता नहीं है ना, वफाकी काबीना ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। ये क्या बेचते हैं? क्या बेचते? क्या जिन्होंने फैसले पे अमल करना है वो नहीं कर रहे। वो पूरा करेंगे, करेगा करें। और आप जैसे लोग बैठ के तमाशे लगाते हैं वो करेगा ना। वो तो आप हेल्प कर रहे हैं कानून को, वो आइन की बात कर रहे हैं ना। आप बैठ के यहाँ पे कवर लगाते हैं जजेस का। यार हम भाई हैं, इस तरह थोड़ी होता है। ये एक राय थी और इसी का हुस्न है। जमहूरियत इसी को कहते हैं और इसी का नाम आज़ादी इज़हार राय है कि आप खड़े होकर अपना अपना मौक़िफ़ दें और उसको बर्दाश्त करना चाहिए। बहरहाल जमहूर की आवाज़ को सुनना चाहिए, जमहूर की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर एक बार ये मिथ बन गई कि मुझे इलेक्शन सूट नहीं कर रहे तो फिर आज की दी हुई गांठ को नस्लें खोलेंगी और दांतों से खोलेंगी और खुलेगी नहीं। ये बात सब सोच लें। आज जो खुश है कल वो रोएंगे,
आज जो रो रहे हैं, यकीनन उनका क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।